एक तरफ जहां सरकार ये दावा करती है कि बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली करके हम शैक्षणिक वातावरण बेहतर करेंगे, वहीं दूसरी तरफ पेपर लीक हो जाता है। हमारे साथ है छात्र नेता दिलीप, क्या कहना है? देखिए बीपीएससी थिथराई कर रही है, इसको हम लोग थिथराई करना बोलते हैं गांव में। अब पूरे बिहार में कह दीजिए, यूपी में थिथराई करना बोलते हैं। चोर के दाढ़ी में तिनका वाली बात है, चोरी और सीना जोरी वाली बात है। कहीं भी कोई घटना इस तरह की होती है तो आर्थिक अपराध इकाई को बिहार में जांच का जिम्मा सौंपा जाता है, सरकार के द्वारा, कोई बोर्ड, कोई आयोग के द्वारा, और उसी जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होती है। और पहला आयोग बीपीएससी बन गया है जो आर्थिक अपराध इकाई की जांच रिपोर्ट को नहीं मान रहा है, बोल रहा है कि पुख्ता सबूत नहीं है। जबकि पहले बीपीएससी का क्या कहना था, आर्थिक अपराध इकाई जो रिपोर्ट देगी उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। अब का सबूत न्यायालय, कोर्ट को दिया जाता है। मतलब आर्थिक अपराध इकाई जो है बीपीएससी को सबूत दे दे कि आप मिटा दीजिए सबूत। मैंने चोर को ही सबूत प्रस्तुत किया, जिसके खिलाफ जांच चल रही है उसी को सबूत दे दिया जाए कि देखो ये तुम्हारे खिलाफ सबूत है, लो मिटा लो आराम से। ये तो मतलब समझ रहा है कि सबसे ज़्यादा होशियार बुद्धिमान बीपीएससी में बैठे जो शिक्षा माफिया है वही लोग हैं क्या? बाकी लोग मतलब बेवकूफ़ समझ रहे हैं बाकी लोग को। तो ये 1:19 पे 1:19 पे 15 तारीख को सीएमओ को भी ईमेल किया गया आंसर, सीएमओ बिहार को, और बीपीएससी को भी ईमेल किया गया 1:19 पे। सीएमओ ने 5:07 पे बीपीएससी को फॉरवर्ड किया, उसको रिडायरेक्टेड किया। और बीपीएससी कह रहा है कि हमको 2:30 बजे सूचना मिला या 2:30 बजे के बाद तो कोई पुख्ता प्रूफ नहीं हुआ। पहले सूचना दे रहा था तो हम पहले ही परीक्षा रद्द कर देते, एग्ज़ाम देने लोग नहीं जाते। मतलब ये बेवकूफ़ समझ रहे हैं सबको। जब तक प्रमाणित नहीं हो जाता कि ये पेपर लीक है, आर्थिक अपराध इकाई हो या कोई भी हो, हम ही हो, जब तक परीक्षा ख़त्म नहीं होती है तो कैसे हम कह देंगे कि ये जो वायरल है या किसी के पास मिला क्वेश्चन आंसर वो परीक्षा में पूछा गया है। इसका मतलब ये लोग जो बीपीएससी जो है, इसके अधिकारी कर्मचारी क्वेश्चन रखते हैं अपने पास, इसलिए ये बोल रहे हैं कि हमको पहले सूचना दे देते तो मतलब ये देख लेते कि वही क्वेश्चन आंसर है कि नहीं है। ये तो गजब हाल कर रहा है। तो ये नहीं चलेगा लिपापोती, इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है, बड़े बड़े नेता मंत्री इन्वॉल्व है, और इसमें कोचिंग माफिया लोग भी इन्वॉल्व है। कोचिंग संचालक हम नहीं बोल रहे हैं, शिक्षक नहीं, कोचिंग माफिया वो है। शिक्षक के नाम पे कोचिंग माफिया, मुसल्लापुर हाट, बोरी रोड और कहाँ कहाँ जो ये बाजार समिति में सब खोल के जो पैसे की उगाही कर रहा है कोचिंग के नाम पे कि हमारे कोचिंग से इतना पास कर रहा है और अंदर सेटिंग करता है शिक्षा माफिया से मिलकर। सबका पोल खुलना चाहिए कि मुसल्लापुर हाट में कौन है, बोरिंग रोड में कौन है, बाजार समिति में, और बिहार के अलग अलग जिला में कौन कौन कोचिंग वाला है जो इस तरह का करता है। हम ये नहीं कह रहे कि सभी कोचिंग वाला होगा, लेकिन कुछ कोचिंग वाला तो है। तो सबका पोल खुलना चाहिए। जो भी बड़ा से बड़ा आईएएस आईपीएस हो, सबका पोल खुले, बीपीएससी ऑफिस के अंदर भी जांच हो, जो लोग हैं उस पर कठोर कार्रवाई हो। और 24 घंटे के अंदर अगर बीपीएससी ने परीक्षा रद्द नहीं किया, दोनों शिफ्ट की परीक्षा रद्द हो। ये तो सेकेंड शिफ्ट का हम दिखा ही रहे हैं, लेकिन जो आर्थिक अपराधी का प्रेस रिलीज है उसमें स्पष्ट लिखा है विभिन्न पालियों के। विभिन्न पालियों का क्या मतलब है? 2 पाली एग्जाम हुआ, विभिन्न पाली हो गया। उन्होंने ये नहीं कहा कि TRE 2 का सिर्फ सेकेंड शिफ्ट का, ऐसा तो नहीं लिखा है, या फर्स्ट शिफ्ट का। विभिन्न पालियों का एडमिट कार्ड मिला है, बहुत सारा साक्ष्य मिला है, डिवाइस मिला है, जो भी पेन ड्राइव ये सब, तो दोनों शिफ्ट का प्रूफ है आर्थिक अपराध इकाई के पास, तब तो ऐसा लिखा गया है। तो दोनों शिफ्ट की परीक्षा रद्द हो, यानी कि TRE 3 रद्द हो, और जो भी इसमें शिक्षा माफिया शामिल है, बड़े से बड़े लोग हो, कोई भी हो, सब पे कठोर कार्रवाई हो। 24 घंटे के अंदर अगर बीपीएससी परीक्षा रद्द नहीं करती है तो एक बड़ा आंदोलन बीपीएससी ऑफिस में होगा, बहुत बड़ा आंदोलन बीपीएससी ऑफिस में होगा। अल्टीमेटम दे रहे हैं। बिल्कुल, 24 घंटा के अंदर बीपीएससी TRE 3 की परीक्षा को रद्द करे, नहीं तो हम लोग अब सड़क पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। शिक्षक अभ्यर्थियों से भी आप बातचीत कीजिएगा। शिक्षक अभ्यर्थियों से तो वार्ता हो ही रही है। शिक्षक अभ्यर्थी तो दिन रात हमको फ़ोन ही कर रहे हैं। हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि जब आंदोलन का डेट हम घोषित करेंगे उस दिन जरूर आइए। आप तो आइए कीजिए, साथ में अपने गार्जियन को भी लाइए, अगल बगल के लोगों को लाइए। ये सिर्फ शिक्षक अभ्यर्थी से जुड़ा मामला नहीं जो परीक्षा में शामिल हुए, ये मामला पूरे बिहार से जुड़ा है, और बिहार ही क्या पूरे देश से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये भविष्य से जुड़ा मामला है। जो ये क्वेश्चन आंसर जो है, ये भर रात रट के भी एग्जाम हॉल में नहीं बना पा रहा है। तब तो ये मोबाइल में पढ़ रहा था एग्जाम हॉल के बाहर और चीट बना के ले जा रहा था। तो आप सोचिए, जो कि चीट देख के गोला रंगेगा वो क्या टीचर बनेगा? तो इसलिए अभिभावकों से भी हम आग्रह करेंगे, शिक्षक अभ्यर्थी तो आए ही, बाकी समस्त छात्र छात्राओं, अभिभावक गणों से आग्रह करेंगे आप लोग जरूर आइए। जिस डेट में आंदोलन होगा, और इसी सप्ताह होगा, बस 2 से 3 दिन के अंदर आंदोलन होगा। 24 घंटा के अंदर अगर रद्द नहीं हुआ तो निश्चित आंदोलन होगा। हम जल्द डेट भी बता देंगे, 24 घंटा में कैंसिल करे बीपीएससी, नहीं तो आंदोलन होगा। अगर ऐसे लोग शिक्षक बनेंगे तो फिर बिहार का क्या होगा? बिहार का भगवान ही मालिक है। यहाँ तो बड़े बड़े नेता
अब सब पार्टी तो देख ही रहे हैं, इसमें तो लग रहा है सभी पार्टियों की संलिप्तता है, अब नेताओं की संलिप्तता लग रही है, इसलिए कोई कुछ नहीं बोल रहा है। और अगर ऐसे लोग शिक्षक बनेंगे तो वही होगा, बिहार का भविष्य चौपट होगा, बिहार की शिक्षा व्यवस्था चौपट है और चौपट होगा। ये फर्जी सीटेड डिग्री, फर्जी डोमिसाइल, फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट और क्वेश्चन आंसर पहले मिल जा रहा है, रट के जा रहा है एग्जाम देने, तो इससे बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगी? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नाम पर ये रैकेट चलाया जा रहा है, खेल खेला जा रहा है। अच्छा, सवाल एक ये भी है कि जिस तरीके से बीपीएससी ठोस सबूत मांग रही है, आप 2 दिनों पहले आप पूरा सबूत लेकर पटना में घूम रहे थे, उसका क्या हुआ ये बताइए। ये तो आर्थिक अपराध इकाई ने साबित कर दिया है भाई। जी। उन्होंने प्रेस रिलीज, अब किस सबूत की जरूरत है इनको? बीपीएससी का है, हम भी उनसे जाके मिल के देंगे सबूत जो हमारे पास है, लेकिन हमारे पास तो मान लीजिए ये एक सबूत है, लेकिन आर्थिक अपराध इकाई तो एक जांच एजेंसी है सरकार की। जी। हमको तो कह देगा लोग कि भाई चलो ये छात्र नेता है, इसकी बात को हम नहीं मानेंगे, ठीक है, लेकिन जांच एजेंसी, उसको तो कोर्ट भी मानता है ना। जांच एजेंसी जो आर्थिक अपराध इकाई है, उसके रिपोर्ट को पटना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी मानता है कि जो रिपोर्ट दे दिया है जांच रिपोर्ट, वो माना। अगर पेपर लीक के खिलाफ कोई कोर्ट में केस करे तो सबसे पहला काम क्या होगा? कोर्ट कहेगा कि भाई आर्थिक अपराध इकाई जांच कीजिए इस मामले की। तो आर्थिक अपराध इकाई नहीं तो जांच करके रिपोर्ट दिया है, तभी बीपीएससी क्यों ऐसा मतलब मुंह छुपाने का काम कर रही है और बचने का प्रयास किया जा रहा है। और बड़े बड़े लोग अब लग गए हैं मुख्यमंत्री से पैरवी कराने में। मुख्यमंत्री जी बिहार में नहीं है, लेकिन बड़े बड़े नेता जो है बिहार के, अलग अलग सभी पार्टियों के नेता पैरवी में लग गए हैं। बीपीएससी के जो कुछ लोग हैं, अंदर के लोग और बाहर के जो शिक्षा माफिया, वो लोग लग गए हैं, बड़े बड़े नेताओं के पास जा रहे हैं कि नीतीश जी से बात कीजिए, नीतीश जी से बात कीजिए, मामले को रफा दफा करवाइए, जांच बीपीएससी ऑफिस के अंदर ना आवे। ऐसी बातें चल रही है और ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि नीतीश जी पटना आवे, उनसे मिलके जांच को रुकवा दे। अच्छा, शिक्षा विभाग के द्वारा या फिर के पाठक जी के द्वारा अभी तक कुछ इस मामले पर बोला नहीं है? देखिए, हम तो समझते हैं शिक्षा विभाग या के पाठक जी का इसमें कोई रोल नहीं है, चूँकि ये परीक्षा कंडक्ट बीपीएससी ने कराया है और जांच एजेंसी आर्थिक अपराध इकाई है और सरकार बिहार सरकार। शिक्षा विभाग की इसमें तो कोई, हाँ, के पाठक जी बोल सकते हैं कि भाई हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जो कर रहे हैं तो उसमें एक बाधा है, तो भाई अगर पेपर लीक हुआ है तो आप कैंसिल कीजिए। या वो भी देख सकते हैं कि पेपर लीक सही में है कि नहीं, और सही में क्या, उनको तो आर्थिक अपराध इकाई का रिपोर्ट को देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए और उसके आधार पर उनको भी मांग करना चाहिए, बीपीएससी को लेटर भेजना चाहिए शिक्षा विभाग को। आपने सही क्वेश्चन किया कि जब आर्थिक अपराध इकाई ने जब जाँच रिपोर्ट दिया है, उसमें पाया गया कि पेपर लीक है, तो आप रद्द कीजिए। तो के पाठक जी को आगे आना चाहिए, निश्चित आना चाहिए। जब वो घूम घूम के बोल रहे हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की हम व्यवस्था कर रहे हैं, स्कूलों में जो उपस्थिति उन्होंने शिक्षकों और विद्यार्थियों की बढ़ाई, ये तो बहुत काबिले तारीफ है, उसकी प्रशंसा हम भी करते हैं, उसकी तो हम भी लगातार मांग कर रहे थे। तो ये कदम के पाठक जी को ये भी उठाना चाहिए कि भाई हम लोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षकों की नियुक्ति बीपीएससी से करवा रहे हैं, और जब बीपीएससी में पेपर लीक हो जा रहा है तो फिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे? इसलिए आप परीक्षा रद्द कीजिए, बीपीएससी को भेजना चाहिए लेटर के